एक मिनट मेरी बात सुनिए। जब गवर्नमेंट ने इस पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, आरटीओ फ्री है, लाइसेंस नहीं है, इस पे इंश्योरेंस नहीं है और इस पे हेलमेट नहीं है, यहाँ कहते हैं हेलमेट लगा के जाइए, क्या कहते हैं? नहीं कलेक्टर साहब का निर्देश है हेलमेट नहीं, लगाना है। अरे कलेक्टर साहब तो खुद यही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुलेमानी तक को ताज से आगे जा। ये परिवहन विभाग का हवाला देते हुए बहस क्यों हो रही है, तो हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में नवागत कलेक्टर संदीप जीआर द्वारा फरमान जारी किया गया है कि कलेक्टर परिसर के अंदर 2 पहिया वाहनों के लिए हेलमेट अनिवार्य है और यह नियम लागू होने के बाद से आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है और ख़ास तौर पर वकीलों के लिए जिनकी पेशियां होती हैं। लेकिन सागर कलेक्टर महोदय द्वारा हेलमेट अनिवार्य नियम के तहत आज यह एक वकील साहब जो अपनी ई स्कूटी से सागर कलेक्टर परिसर में प्रवेश कर रहे थे और इन्हें रोका गया। इसी बीच डिप्टी कलेक्टर महोदय पवन डहरिया जी भी वहां पहुंचे और इसी बीच डिप्टी कलेक्टर डहरिया जी और वकील साहब के बीच तेज तर्राट बहस होने लगी और उन्होंने ई स्कूटी का हवाला देते हुए शासन की जो गाइडलाइंस है उसका हवाला देते हुए नजर आए। लेकिन डिप्टी कलेक्टर महोदय जी उनको समझाते हुए हेलमेट अनिवार्य की बात कह रहे हैं और इसी बीच जब वकील साहब ने राजपत्र से लेकर परिवहन विभाग के नियमों को बताते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने मानने से सीधा सीधा इनकार किया और आखिर यह नियम सागर कलेक्टर परिसर में हेलमेट अनिवार्य का नियम है और परिसर के अंदर ही लागू होता है और सारे शहर में यह नियम लागू क्यों नहीं और जिले में लागू क्यों नहीं। कलेक्टर जिले का राजा होता है, लेकिन कलेक्टर महोदय केवल अपने परिसर में ही हेलमेट अनिवार्य का नियम बनाए हुए हैं और जिससे आम जनता और खास तौर पर वकील लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आखिर कलेक्टर महोदय जी यह नियम आप अपने परिसर में ही क्यों लागू किए हैं जब परिवहन विभाग द्वारा हेलमेट अनिवार्य का नियम सारे देश में लागू है और यह नियम आप अपने केवल क्षेत्र तक लागू कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो यह नियम सख्ती से सारे जिले में और शहर में यह लागू करवा के लोगों को हेलमेट का पाठ पढ़ा सकते हैं और साथ ही यातायात की सुगम व्यवस्था करा सकते हैं। लेकिन यह परिसर में हेलमेट अनिवार्य का नियम कहीं न कहीं आम जनता को काफ़ी दुखदायी होता जा रहा है और ख़ास तौर पर वकील महोदय को। जब इस संबंध में हमने इन वकील से जानना चाहा तो क्या कहते नजर आए वकील साहब, सुनिए उनकी जुबान। नीचे बैठा था मैं तो पानी पीने जा रहा हूं, यहाँ भी ताला लगा है। आप एक बार बताइए, नहीं गलत नहीं है, मेरी बात सुनिए, मैं गाड़ी पार लगा दी, आप कहें मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। जब गवर्नमेंट ने इस पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, आरटीओ फ्री है, लाइसेंस नहीं है, इस पे इंश्योरेंस नहीं है और इस पे हेलमेट नहीं है, यहाँ कहते हैं हेलमेट लगा के जाइए, क्या कहते हैं? नहीं, कलेक्टर साहब का निर्देश है हेलमेट नहीं, लगाना है। अरे कलेक्टर साहब तो खुद यही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुलेमानी तक को ताज से आदेश जारी हुआ सर। नहीं, ये गलत, ये आम पब्लिक को परेशान किया जाता है। हेलमेट ये का निर्देश है कि हेलमेट नहीं, हेलमेट का निर्देश मुझे एक बार बताइए, यहाँ अभी तक कितने आदमी जो है एक्सीडेंट में मरे इस परिसर में? अरे उसी के रूप में ये डेंजर घाटी है, यहाँ लगाइए आप हेलमेट, यहाँ आम पब्लिक को परेशान कर रहे हैं आप। नहीं, इस गाड़ी पे जब शासन मुख्यमंत्री से बड़े होगा चाहिए, जब मुख्यमंत्री ने इससे कहा है, नहीं, जब मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि इस पे लाइसेंस नहीं लगेगा, इस पे आरटीओ नहीं होगा, हेलमेट नहीं है, ये शासन में है भाई। नियम बता दीजिए आप भी। आरटीओ से पूछिए आप, 60 सीसी से नीचे की गाड़ी पे हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, बीमा नहीं है, आरटीओ नहीं है। मैं एनफील्ड से चलता हूँ, मैं एनफील्ड से चलता हूँ, सिर्फ कलेक्टर के काम के लिए 1 दिन के लिए मैं ये गाड़ी लेके आता हूँ, लेकिन आपके लोगों को परेशान किया जाता है। परेशान नहीं करना, नहीं, ये परिसर में आना मना है। नहीं, आप ये ऐसा है, नए कलेक्टर महोदय सागर में पदस्थ हुए हैं, तो उन्होंने एक सुलेमानी फरमान जारी किया है, जो अपन अंग्रेजी शासन में जो कानून लागू होते थे उस तरह भी कह सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे 60% बैटरी कम वाली गाड़ियों पे ना बीमा है, ना आरटीओ है, ना रजिस्ट्रेशन है, ना हेलमेट, कोई प्रावधान नहीं है, उसको बाइक नहीं माना गया है शासन में। लेकिन सागर कलेक्टर महोदय का एक फरमान जारी हुआ है कि कलेक्टर परिसर के भीतर जो भी व्यक्ति
आएगा गाड़ी से उसको हेलमेट लगाना जरूरी है। मैंने माननीय विजय ढेरिया साहब से भी पूछा था कि ये मध्य प्रदेश शासन के आदेश के ऊपर है कलेक्टर महोदय क्या? जो उनका कहना है कि मेरे परिसर के भीतर जो आएगा उसको हेलमेट लगाना जरूरी है। मैंने ये भी जानना चाहा कि कलेक्टर महोदय जो नए आए हुए हैं तो वो अपने परिसर के भीतर उनका शासन चलता है या पूरे सागर जिले के कलेक्टर हैं? जो उसका जवाब देने में वो असमर्थ रहे। उनका कहना था कि मुझे अपनी नौकरी करने दो, हम छोटे अधिकारी छोटे कर्मचारी हैं, यदि हम ये आपको अंदर जाने देंगे बगैर हेलमेट के तो हमारी नौकरी पे आ जाएगी। और इसी तारतम्य में एक भाईजान से वहाँ पे पदस्थ पुलिस अधिकारी ने थाना गोपालगंज में बात करवाई तो उन्होंने मुझे बताया कि वकील साहब हम लोग गरीब आदमी हैं, छोटे कर्मचारी हैं, हमें अपनी नौकरी करने दो, बना कलेक्टर साहब हमारे ऊपर डंडा चला दें। तो हेलमेट का विरोध कर क्या मामला है? ये बहस मामला ये है कि जिस गाड़ी पे हेलमेट शासन ने अलाउ नहीं किया है, शासन की तरफ से छूट है, उस पर भी बगैर हेलमेट के चलाने पे मना कर, जबकि सागर शहर के अंदर जो संवेदनशील एरिया है वहाँ हेलमेट आवश्यक नहीं माना गया, लेकिन कलेक्टर परिसर के अंदर हेलमेट आवश्यक। तो आप किस गाड़ी से थे? मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी से था। मेरी गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी है, 60 सीसी से कम है उसका पावर। उसका ना तो रजिस्ट्रेशन है, ना उसमें बीमा कंपलसरी है और ना ही हेलमेट। अब क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? ये जो कलेक्टर की लाल फीताशाही चल रही है, एक अंग्रेजी शासन के कानूनों से भी गंभीर कानून है जो आम जनता को परेशान कर रहे हैं, हिटलर शाही चल रही है, इसको रोकना चाहिए। तो जानकारी मिली है कि हमारे जितेंद्र साहू वकील साहब की कलेक्टर साहब के यहाँ वो जा रहे थे, तो उनका जो वाहन है वो बैटरी वाला वाहन है जो आरटीओ ऑफिस से ना तो उसका बीमा होता है ना उसका इंश्योरेंस है और उसको व्हीकल की श्रेणी में नहीं रखा गया। तो शायद हमें ऐसा सुना है कि वो जा रहे थे तो उनको रोका गया, तो उन्होंने उस बात पे आपत्ति ली कि चूँकि हम लोग वकील हैं, मैं शिवदयाल राजू बड़ौनिया जिला संयोजक भाजपा विधि प्रकोष्ठ, तो हमारे संज्ञान में जो बात आई है तो मैं भी ये कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि सागर में 2300 के लगभग अधिवक्ता रजिस्टर्ड है और आए दिन अधिवक्ताओं को कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाना पड़ता है, कलेक्टर साहब के यहाँ पेशी करना पड़ती है, एसडीएम साहब के यहाँ, वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ केस लगे रहते हैं, कॉपिंग सेक्शन, विभिन्न काम हम लोगों के रहते हैं। और कलेक्ट्रेट से लगा हुआ हमारा न्यायालय परिसर है, कोर्ट परिसर है, तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा उसमें प्रतिबंध जो आपने लगाए हैं, आप हेलमेट की आप जो मुहिम चलाएं, अच्छी बात है, मुहिम चलना चाहिए। आजकल एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरे शहर में चले तो और अच्छी बात है। और ख़ासतौर से चूँकि हमारे अधिवक्ता साथी सबके पास आइडेंटिटी कार्ड है, तो थोड़ा सा हमारा निवेदन भी है, कलेक्टर साहब से भी निवेदन है कि वकीलों के लिए, चूँकि अब हमें दिन में 4 बार जाना है, अब हमें एक केस में 4 बार पैरवी करने जाना है, हमें आपके कलेक्टर साहब की कोर्ट में भी जाना है, हमें एसडीएम साहब की कोर्ट में जाना है, हमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में जाना है, तो हम हेलमेट लिए बार बार कहाँ भागते रहेंगे। तो अधिवक्ताओं के लिए थोड़ा सा उसमें आप अपने नियम में थोड़ी सी शिथिलता लाएँ और अधिवक्ताओं के लिए कम से कम ये नियम थोड़ा सा शिथिल करें, क्योंकि हम लोगों को बार बार जाना पड़ता है। तो जो अभी हमारे संज्ञान में बात आई है तो इसमें हमें कलेक्टर साहब से और मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में कि आप जो सिर्फ कलेक्ट्रेट में लगाए हैं इसको पूरे सागर में लगाएं और अधिवक्ताओं के लिए, क्योंकि अगर कलेक्ट्रेट कोर्ट में कोर्ट नहीं होते वहाँ और हम लोगों को जाना नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, हमें एक बार जाना है हेलमेट लेके जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें बार बार जाना पड़ता है। तो अधिवक्ताओं के लिए थोड़ा सा उसमें नियम में छूट दी जाए और हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं इनके साथ जिस तरीके से कोई अगर भेदभाव या गलत वातावरण, तो प्रशासन से हमारा निवेदन है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिवक्ता हमारा जो है न्याय दिलाने का काम करता है और हम लोग खुद नियम का फॉलो करते हैं और कराते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे जो अधिवक्ता के साथ थोड़ा बहुत जो वातावरण या जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण हो। मैं पुनः कलेक्टर साहब से निवेदन करूँगा कि इसको पुनर्विचार करें और अधिवक्ताओं के लिए कम से कम, हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड है, आप हमारे आइडेंटिटी कार्ड चेक कर लें
और आइडेंटिटी के आधार पर वकीलों के लिए जाने के लिए थोड़ा सा नियम में परिवर्तन करें, यही हम माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन करें।